तूने डॉक्टर को फोन नहीं किया क्या? पुराने की कोई बात नहीं है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप ठीक है ना? चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलो अच्छी बात है, आप ठीक है। सौम्या जरा मठ तक आ जा, मैं तेरा वहां इंतजार कर रही हूँ। चलती हूँ। नानी, मैं अभी जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, पुत्र, अभी तो तू आई है, थोड़ी देर रुक जाती। मैं दोबारा आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना, और छोटी तू दवा लगाती रहना। हाँ दी, थोड़ी देर तो रुक जाओ। अभी नहीं रुक सकती हूँ, आप ख्याल रखना। हाँ तू ठीक है ना तराना? कुछ तो बोल तराना। मैं ठीक हूँ, चलिए ना, अब घर चलते हैं। अभी तू यहाँ थोड़ी देर बैठ ना, कितने समय बाद मिली है। घर बाद में चलेंगे ना। आराम से घर पर बात करेंगे, और मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी है। चलिए अब थोड़ी देर यही बैठते हैं, बाद में चलते हैं ना। क्या बात है, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? अरे हम क्या छुपाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी दीदी, आप बताइए क्या बात है? दरअसल में ना, वो घर बिक गया है। अब हम वहां नहीं रहते। बिक गया? ऐसे कैसे बिक गया? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? दरअसल अब हम सब अलग अलग हो गए हैं, और अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अचानक से ये सब कैसे हो गया? किसने बेचा, किसने खरीदा? अब जिसका घर था उसने बेच दिया, हमारा थोड़ी था जो हमेशा हमारे पास रहेगा। वैसे भी हम सब जहाँ रहेंगे वहाँ घर बन ही जाएगा। इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझी। तुमसे ही सीखा है, किडनी बेचने चली थी, तुमने हमें बताया नहीं ना, तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रही हो सब कुछ जानने की? भूख लगी है मुझे। तो मैं क्या करूं? आप गुरु माँ हैं, आप ही बताएंगी ना हमें कहाँ जाकर क्या खाना है। अब मैं गुरु मां नहीं रही। हमारे लिए तो आप गुरु माँ ही हैं। आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? नाराज है आप मुझसे? कुछ तो बोलिए। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। आप ही के भरोसे तो ये लड़ाई लड़ रही हूँ, और अब आप मेरी माँ जैसी हैं, और अगर आज माँ जिंदा होती तो मैं उन्हें ऐसे ही मनाती। अगर आज नन्ही जिंदा होती और उसे ये पता चलता कि तुमने उसे बिना बताए अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी किडनी बेचने का फैसला लिया है, क्या वो खुश होती?
तराना, तुम क्यों ऐसी चीजें करती हो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो? मैं क्या करती? चाची जी और रावी जी ने कहा था कि लोग एक किडनी पर जी लेते हैं और फिर मुझे पैसों की जरूरत थी। तुम आइंदा किसी की भी कोई भी उल जुलूल बात नहीं सुनोगी, खासकर उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारा कभी भला सोचा ही ना हो। मामा दरवाजा खोलो। अब क्यों नाटक कर रहे हो? मामा मैं जा रहा हूँ, आप जब बुलाओगे तब भी नहीं आऊंगा। मामा ने दरवाजा नहीं खोला। चिंटू के कहने से भी दरवाजा नहीं खोला। सुनो जी, मैं जानती थी कि सौम्या के जाने के बाद हरमन तमाशा करेगा। मैं तैयार भी हूँ, सब बर्दाश्त कर लूंगी जी। और हूँ तो मान, डर लग रहा है मैंने। जज्बाती है तो हमारा कहीं कुछ, वो अपने आप के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा ना? मैं कह रहे हैं टेंशन ना ले प्रीत, इश्क का बुखार है, जानती नहीं तू उन्हें नवा नवा छट के आया है, थोड़े टाइम तक ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएगा। तू बह जा, हाँ जी बह जा। हरमन तू कोई जरूरत नहीं है। किसी को मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे लिए परेशान होने का ढोंग करने की भी जरूरत नहीं है। और तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? तुम लोगों के लिए तो खुशी का माहौल है। अरे नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो। यही चाहते थे ना सब लोग? खूब नाचो गाओ ताकि मेरी आत्मा तक को विश्वास हो जाए। हरमन सिंह हार गया तू, हार गया तू। हरमन आगे मत बढ़ना रख सिंह, नहीं तो पूरे घर को आग लगा दूंगा। हरमन तेन हो की गया? मेरी गल तो सुन एक मिनट। हरमन मेरे पुत्र, हरमन मेरी बात सुन। तुम सौम्या की यादों को जलाकर राख कर रहा हूं, ताकि वो कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरह
मुझे ना दिखे। वो जिस कमरे में रहती थी उस कमरे को भी जलाकर राख कर दूंगा। आज के बाद वो कमरा भी नहीं रहेगा। देखा तो मन तो करता है अपने आप को आग लगा दूं। माँ ने मुझे जिंदा रखने के लिए दुनिया की सारी तकलीफें झेली। और हरमन जी, मेरी ये जिंदगी हरमन जी की ही तो देन है। मैं कैसे अपने आप को मार सकती हूँ? कैसे अपने आप को चोट पहुंचाकर उन्हें दुख दे सकती हूँ? नहीं, और वैसे भी किन्नरों का जिंदा होना भगवान के लिए उसका विरोध होता है। तो अब मैं जीऊंगी और यही मेरा विरोध होगा माता रानी।